आज हम लोग इस क्लास में आज हम लोग जानेंगे ग्रह के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में पढ़ लिए थे। उसमें क्या पढ़े थे? सौर मंडल का निर्माण पढ़ लिए थे, उसके सारे जितने भी पिंड है उसके बारे में पढ़ लिए थे। खगोलीय पिंड पढ़ लिए थे, क्षुद्र ग्रह पढ़ लिए थे, उपग्रह पढ़ लिए थे, ग्रह पढ़ लिए थे और तारा पढ़ लिए थे। ठीक है। और इसके साथ साथ वहाँ पर हम लोग अमावस्या और पूर्णिमा के भी पढ़ लिए थे। जो भी विद्यार्थी और जो भी बच्चे अगर पिछले क्लास को नहीं देखे होंगे तो आप सभी लोग पिछले वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और इसमें आज हम लोग बात करने वाले, उस वीडियो को जहाँ तक से अंत किए थे उसके बाद का हम लोग शुरुआत करने वाले ग्रह, जो कि सारे ग्रह का हम वहाँ पर नाम याद भी करा चुके थे। तो आज हम लोग इसमें ग्रह के बारे में समझने वाले हैं। ग्रह जैसे हम लोग सौरमंडल में ये भी बात किए थे भाई कि ग्रह सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह होते हैं। ग्रह की विशेषता बताते हैं, हम किसको ग्रह कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं। तो चलिए उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बुध ग्रह को। अगर बुध ग्रह को देखेंगे तो इसको मरकरी कहते हैं। बुध ग्रह को हम लोग मरकरी कहते हैं। अगर देखेंगे तो ये सबसे नज़दीक का ग्रह होता है। जो बुध ग्रह होता है सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। अगर इसके में बात करेंगे, जो बुध ग्रह होता है सूर्य के चारों तरफ लगभग कितने दिन में घूम लेता है जी? 88 दिन ना। तो जो बुध ग्रह होता है सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में घूम लेता है। इतना सबको पता होगा। बस यही चीज़ याद रखना। अब एक बात याद रखना, जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन यह सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म नहीं है, याद रखना। अब आगे हम लोग चलते हैं शुक्र ग्रह की। आगे हम लोग समझते हैं शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह। अगर हम लोग देखें तो यह दूसरी स्थान पर स्थित है। अगर सूरज के दूरी के अनुसार देखें, जहाँ पर सूर्य है तो उसके 1 नंबर पर बुध और 2 नंबर पे शुक्र। अगर हम लोग इसके बनावट देखेंगे, इसकी आकृति देखेंगे, इसका शेप देखेंगे, इसका डिजाइन देखेंगे तो ये लगभग पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है। किसका जैसे दिखाई देता है जी? इसलिए इसको हम लोग जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़ा। आकार के दृष्टि से 6 नंबर पर है। ये जो शुक्र ग्रह है आकार के दृष्टि से या कितने नंबर पे है? 6 नंबर। अगर सबसे गर्म ग्रह तो कहें, जैसे अभी कहे ना थे बुध तो सबसे नजदीक है लेकिन ये गर्म नहीं है। देखना, शुक्र तो 2 नंबर पे है ना, लेकिन शुक्र सबसे क्या है? गर्म ग्रह। अगर पूछा जाएगा कि सौर मंडल का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, लेकिन सबसे गर्म का ग्रह कौन है, लेकिन तुम्हारे क्लास के बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे, जो नहीं जानते होंगे, क्या कहेंगे? भाई जो बुध है ना वो सूरज के सबसे नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा गर्म हुए ना होगा। जो आगे के नज़दीक रहेगा वही ना सबसे ज़्यादा गर्म होगा, बता हैं? लेकिन वैसा नहीं है। बुध जो है सबसे गर्म नहीं है, हैं ना। तो देखना, बुध ग्रह जो है सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। उसको पकड़ लो थोड़ा सा ना। तो बुध जो है सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है, बल्कि कौन सबसे ज़्यादा गर्म है? शुक्र। स्थान कितने स्थान पर है? 2। अगर देखना इस शुक्र की बात करेंगे तो पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के जुड़वा बहन। लड़की क्या हम कहें, एक बार में नहीं सुने देता है तुम्हें? पागल लड़की, क्या समझा रहे हैं? वही स्थिति होगा तुम्हारा। फिर समझाएंगे इधर, बात करेगी उधर, यही करना है तुम। कितना अच्छा चीज़ बता रहे हैं और खूब दिमाग लगाई उधर ना। देखो, अगर सबसे गर्म ग्रह बात करें तो शुक्र ग्रह है। कौन है? अगर पृथ्वी की बहन की बात करें कि पृथ्वी की जो बहन है वह कौन है? शुक्र। देखना, इसी शुक्र ग्रह को हम लोग सुबह का तारा कहते हैं और शाम का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? किस ग्रह को हम लोग सुबह के तारा और शाम के तारा कहते हैं? चलो ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं मंगल ग्रह की तरफ। मंगल ग्रह के बारे में देखना, अगर मंगल ग्रह को देखेंगे तो पूरे सौर मंडल में इसका आकार जो है वो लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं। अगर इसकी हम लोग हम लोग इसका आकार देखेंगे कि कितना बड़ा है, तो भाई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये पृथ्वी के लगभग आधा है। जिस ग्रह पर हम लोग रह रहे पृथ्वी पर ना, इस ग्रह का लगभग ये आधा है। अगर हम लोग इसके घूर्णन गति की बात करें, ये जो सूर्य के चारों तरफ घूमने की बात करेंगे कि जो मंगल ग्रह है सूर्य के चारों तरफ कितना दिन में घूम लेता है, तो याद रखना, तो सूर्य के चारों तरफ जितना दिन में हमारा पृथ्वी घूमती है उतना ही दिन में मंगल भी घूमती है। यानी कहने का मतलब कि घूर्णन काल और प्लस में जो मौसमी घटना है वह मंगल ग्रह का पृथ्वी के ही समान है। तो दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर एक बात और करें, पूरे सौर मंडल का सबसे विशाल यानी कि सबसे बड़ा जो पर्वत है वह ओलंपस मॉन्स है। कौन है? और यह ओलंपस मॉन्स जो है किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर है?
अगर कोई पूछेगा कि भाई बताओ कि ओलंपस मोन्स जो पर्वत है सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है कि नहीं है? लेकिन यह किस ग्रह पर है? लाल ग्रह पर। अब तुम लाल ग्रह कहोगे, अगला के पता ही नहीं कि लालो ग्रह भी कहते हैं ना, तो अब इसको जवाब बताएंगे मंगल ग्रह। क्या? अब मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, नहीं कहते हैं? कोई की समस्या 1% है? पूरे सौरमंडल का सबसे विशाल सबसे बड़ा ग्रह कौन है क्या? अगर दूरी के अनुसार देखेंगे तो ये 5 नंबर पे है। किस नंबर पे है? लेकिन आकार में देखेंगे सबसे बड़ा है। अच्छा ये बताओ, ये चट्टान से बना कि गैस से बना? याद रखना, जितने भी आउटर प्लैनेट हैं, जो बाहरी के जो 4 गैस हैं, वो सभी गैसों का निर्माण, यानी कि जो बाहरी के जो 4 ग्रह हैं, बाह्य ग्रह 4 हैं, उनका निर्माण गैस से हुआ है। बताए थे ना? जो आंतरिक 4 ग्रह हैं वो बनावट में तो छोटे हैं, लेकिन वो बनावट किस चीज़ से हुआ है? चट्टान से। बताए थे ना? कठोर है। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग दूरी के अनुसार समझ लिए, अगर यहाँ पर देखना, ये जो बृहस्पति ग्रह है बाबू, इसमें उपग्रह कुल कितने उपग्रह हैं? कहा जाएगा कि सौरमंडल का कौन ऐसा ग्रह है जिसका सबसे अधिक उपग्रह है? बृहस्पति। इसके टोटल उपग्रह कितने हैं? 7। आगे हम लोग समझते हैं शनि ग्रह। क्या? अगर पूरे सौरमंडल के सुंदर ग्रह की बात करेंगे तो यही शनि है, सबसे सुंदर ग्रह ना। क्यों सुंदर है? तो जो शनि ग्रह है, इसके चारों तरफ क्या है? इसकी छाला है, चमकदार छाला है। सूर्य यानी कि शनि ग्रह की जो चारों तरफ चमकदार छाला है, तो इसके वजह से बहुत चमकता है, जिसको हम लोग सुंदर ग्रह कहते हैं। दूरी के अनुसार देखेंगे तो शनि जो है 6 नंबर पर है। कितना नंबर पे है? यार देखना, दूसरी सबसे बड़ी ग्रह है। अगर हम लोग साइज में, आकार में देखेंगे तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रह है। कौन सी? अगर इसमें उपग्रह की बात करेंगे तो 62 उपग्रह है। शनि ग्रह के टोटल 62 उपग्रह हैं। कितने हैं? अगर इस 62 उपग्रह में से सबसे बड़ा उपग्रह की बात करेंगे, सबसे बड़ा, तो ये टाइटन है। कौन है? कहेंगे कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? इसका निर्माण देखना गैस से हुआ है। 75% हाइड्रोजन और 25% जो कि दोनों ही गैस है, और गैस से इस ग्रह का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर यूरेनस की तरफ। अगर हम लोग देखेंगे तो दूरी के अनुसार जो 7वां नंबर पर है, 7 नंबर पर, वो कौन सा ग्रह है? यूरेनस। आकार की दृष्टि से, अगर बनावट की दृष्टि से देखेंगे तो 3 नंबर पर है। किस नंबर पर है? यानी कि तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला नंबर बृहस्पति, दूसरा शनि और तीसरा यूरेनस, ये ना है। अगर देखेंगे इसका जो खोज है यूरेनस का, विलियम हर्शल ने की थी। कौन किया था? विलियम हर्शल। कौन? आगे हम लोग बात करते हैं नेपच्यून ग्रह की। किसकी? अगर इसको हम लोग देखेंगे कि जो नेपच्यून ग्रह है, इसका जो बनावट है यूरेनस ग्रह के समान है। जो जैसा यूरेनस ग्रह है ना, वैसा ही सेम कौन है? नेपच्यून ग्रह है। अगर इसमें हम लोग आकार की दृष्टि से देखेंगे तो ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आकार देखेंगे, देखना, पहला नंबर बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा यूरेनस और चौथा जो कि चारों ही बाहरी ग्रह हैं, बाह्य ग्रह है, और चारों आकार में बड़े हैं। और इधर वाले चारों आंतरिक ग्रह हैं और चारों आकार में छोटे हैं। इनका निर्माण किससे हुआ है? चट्टान से हुआ है। और ये चारों का निर्माण किससे हुआ है? जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए क्वेश्चन है, सूर्य में कौन कौन सी 2 गैस पाई जाती है? इसका कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर स्थित है? जो सूर्य है पृथ्वी से कितना दूर है, इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में। और लास्ट सवाल है, सौरमंडल का मुखिया कौन कहलाता है? बहुत बेसिक सवाल है। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा भी जानकारी, बेसिक जानकारी को रखते होंगे तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।